8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ मुल्क के अंदर, जिसके ऊपर बिलियंस जो है वो पैसे लगे, जिस तरीके से जुल्म और फस्तायत हुई, इसके बावजूद अवाम इलेक्शन के लिए निकली, सारा का सारा वोट चोरी हुआ, फॉर्म 45 फॉर्म 47 के जरिए बदल के किसी और को कुर्सी के ऊपर बिठाया गया। सर उसके ऊपर कोई FIR नहीं हुई। लेकिन सर सिंजानी ग्राउंड के अंदर इस्लामाबाद में ब्यूरोक्रेसी हमें खुद परमिशन देती है, कोर्ट हमें परमिशन देती है और सर हमारा जलसा होता है। और सर उस जलसे में जिधर शादी हालों के अंदर, जिधर फंक्शन के अंदर सर चीज़ें डिले हो जाती हैं, वहाँ पे सर 2-2 घंटे सिर्फ जलसा डिले होने के ऊपर बेशर्मी के जरिए पूरी के पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो है सर वो FIR कटवा दी जाती है। और सर FIR की ज़रा नोयत मैं आपको बताना चाहती हूँ। अभी सर स्पीकर साहब ने मेहरबानी की, प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया और सर मुझे उम्मीद है कि शायद हमारे जो कुछ साथी हैं जिनको गरेबानों से पकड़ के घसीटा गया, सर पार्लिमान की तौहीन हुई है। सर मुझे बड़ी खुशी हुई कि उस दिन सर नवीद कमर साहब उठे, मैंने उनको कहीं पर उनकी वीडियो देखी और उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पे इलेक्टेड नुमाइंदों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे सर उसकी खुशी हुई और मेरा ख्याल है सर MQM से भी किसी ने कहा कि पार्लियामान में ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन सर इलेक्टेड नुमाइंदों को यहाँ से गरेबान से जब पकड़ के घसीटा गया, हर रोज कहते गद्दारी का मुकदमा बनाओ, हर रोज कहते फलाना गद्दार है, एंटी स्टेट है। सर मेरा सवाल ये कि जब यहाँ पे जिन्होंने पार्लियामान के अंदर इलेक्टेड नुमाइंदों को सर गरेबान से पकड़ के खींचा मुजरमों की तरह, पार्लियामान के ऊपर हमला किया, सर 10 सितंबर को पाकिस्तान की जमहूरियत का यौम सियाह के तौर पर मनाना चाहिए। सर क्या उस दिन पार्लियामान के ऊपर हमला नहीं हुआ था? उस दिन जमहूरियत खत्म नहीं हो गई थी? सर उस दिन किसी को शर्म नहीं आई? अब सर मैं जरा आपको नीयत बताना चाहती हूँ कि सर इनके दिल को कितनी खुशी हुई। अभी अच्छा हुआ सर लॉ मिनिस्टर आए थे, आगर रफीला साहब ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन भी किया था जुडिशल रिफॉर्म के बारे में, बड़ी सर गुडी अच्छी बातें कर रहे थे लॉ मिनिस्टर साहब। सर अभी FIR की जरा नोयत देखें। सर FIR में कहा गया है, सर आप मेरी वीडियो निकाल के यहाँ पे चलाएं, सर मैं गुजरी और मैं इस्लामाबाद पुलिस को सलाम कर रही हूँ और मैं उनकी इज्जत करती हूँ। सर मेरे FIR के अंदर लिखा हुआ है कि जरताज गुल ने पुलिस के ऊपर दस्ती बमों से हमला कर दिया। और सर लिखा हुआ है कि एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर सर अली अमीन गंडापुर ने खैर से DSP से गन छीन ली। शेर अफजल मरवत ने सरकार की किसी बंदे की या पुलिस वाले की वर्दी फाड़ दी। बैरिस्टर गोगर साहब ने ASI के ऊपर धावा बोल दिया। सर नईम पंजोता शेब शाहीन ने कांस्टेबल की वक्खी में पिस्टल मारा, उसका बट मारा। सर शेख वकास और जैन कुरैशी जो है उन्होंने ASI को घसीटा। और सर यहाँ महमूद खान जगजई साहब बैठे हुए हैं, सर इनसे पूछें, सर इनकी उम्र गुजर गई, इनको ऊपर लिखा हुआ है कि इन्होंने पुलिस की बुलेट प्रूफ वेस्ट उतार के भगा के ले गए। सर सिमाबिया ताहिर है और सर कंवल शोजब साहब है, खवातीन है, सर इन्होंने पुलिस के ऊपर हमला किया। अब सर इस तरह के जो मजाक करेंगे स्टेट के साथ, आप अगर इस तरह के इलेक्टेड नुमाइंदे के ऊपर सर इस तरह के FIR करवाएंगे जलसों के अंदर, तो क्या ख्याल है सर इनसे मोहब्बत होगी कि नफरत होगी? किस किस्म का आप ये बताना चाहते हैं? सर यहाँ पे बड़ी अच्छी पार्लियामान के अंदर बातें हुई और सर उस पार्लियामान में कहा कि जी आप यूं करें कि आप अपोजिशन अपनी जिम्मेदारी निभाए। ठीक है सर, अपोजिशन अपनी जिम्मेदारी निभा लेती है, और कहा कि पार्लियामान के अंदर अपोजिशन अपनी जिम्मेदारी बनाए और बताए कि हुकूमत ने क्या गलतियां की हैं, बताए कि हुकूमत की कारकर्दगी क्या है। सर एक तरफ तो जो हुकूमत की कारकर्दगी है वो तो सारी दुनिया को पता है। सर हुकूमत जाती है मरीग के अंदर जो है वो छली खा लेती है। सर दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत में हुकूमत जाती है और सर तंदूर के ऊपर रोटियां चेक कर लेती है। तीसरी तरफ सर खुद जलसा जाते हैं, पटवारियों के जरिए जलसा करते हैं, सर वहां पे कबूतर उड़ा लेते हैं स्टेज के ऊपर। अपनी कारकर्दगी का तो ये हाल है। सर दूसरी तरफ न यहाँ पे इंटीरियर मिनिस्टर आता है, न यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर आता है, जो हमें बताएं कि सर रहीम यार खान के अंदर कच्चे का डाकू इतना ताकतवर है
کہ 12 پولیس کے سینے کے اوپر گولیاں ماری گئی، لیکن یہاں پہ سر کوئی ہمیں سٹیٹمنٹ دینے کو تیار نہیں ہے. سر دوسری طرف بلوچستان کے اندر سر میرا فورٹ منرو بواٹا آخری میرا جو ہے وہ حلقے کی آخری حدود ہے پنجاب کی، وہاں سے آگے بلوچستان سٹارٹ ہو جاتا ہے. سر N70 وہ میرے حلقے پر سے بھی گزرتی ہے. سر وہاں پہ 32 لوگوں کو پنجاب کا آئی ڈی کارڈ چیک کر کے گولیاں مار دی جاتی ہے. 6 سے لے کر 8 گھنٹے تک پوری قومی شاہراہ جو ہے وہ یرغمال ہو جاتی ہے. اور سر ہمارے انٹیریئر منسٹر کہتا ہے یہ تو ایک ایسے چوکی مار ہے. پنجاب کو سر بلوچوں سے لڑوایا جا رہا ہے، KPK کو سینٹر سے لڑوایا جا رہا ہے. اتنی بڑی بڑی تقریریں انہوں نے کری، اتنی بڑی بڑی دلیل دے دی. سر یہاں پہ جو PMLN کے نمائندے تھے، وزیر تھے، مشیر تھے، سر وہ یہ جسٹیفائی کر رہے تھے کہ جو PTI کے نمائندوں کے ساتھ ہوا ہے، جو الیکٹڈ پارلیمنٹیرین کے ساتھ ہوا ہے، وہ تو اچھی دلیل ہے، صحیح ظلم ہوا ہے، صحیح ان کو گھسیٹنا چاہیے تھا. کیونکہ سر اس کی وجہ یہ تھے، وہ کہتے ہیں کہ جو الیکٹڈ چیف منسٹر علی امین گنڈاپور نے جو ہے وہ تقریر جو ہے وہ بڑی سخت کی ہے. یعنی کہ سر یہ ظلم کرنے کی دلیل دے رہے ہیں. سر میں سوال پوچھتی ہوں کہ چلیں ابھی یہ سر جلسہ تو بات کی بات ہے، جلسے سے پہلے جب پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کو سڑکوں کے اوپر گھسیٹتے ہیں تو اس کی کون سی دلیل ہے؟ جب آپ چادر اور چار دیواری کے اوپر حملہ کرتے تو سر اس کے پاس PMLN کی کون سی دلیل ہے ان کے پاس ظلم کرنے کی؟ سر جب یہ اسٹوڈنٹ کو ہتھکڑیاں لگاتے ہیں، ماں بہنوں بیٹیوں کے سامنے ان کے والدین کو ذلیل کرتے ہیں، تو سر مجھے بتا دیں سر حکومت کے پاس کون سی دلیل ہے؟ ابھی اگر سر پوری چیف منسٹر آتی ہے، میں تو کہتی ہوں سر اپنی چیف منسٹر ان کی ٹک ٹاک وزیر اعلیٰ چٹی ان پڑھ ہے. ڈیرہ غازی خان آئے، انہوں نے کہا جی ہم بچوں کو دودھ پلاتے ہیں. آپ بچوں کو ضرور دودھ پلائیں، آپ ڈیرہ غازی خان کے اندر آئے، لیکن سر دودھ کے ڈبے کا بھی تو بتائے نا، کتنے اربوں کا پروجیکٹ ہے. اور سر اچھا تو ہوتا ہے ڈیرہ غازی خان حاضر ہے، اسکول کے بچوں کے پاس آئی تھے، سر اسکول کے بچوں کے پاس آئے، وہاں پہ خود بھی ایڈمیشن لے لیں اور اس ایڈمیشن میں شاید خود بھی کچھ پڑھ لکھ جائیں ایک دو. اگر سر یہ حکومت 147 والی اپنے ٹک ٹاک وزیر اعلیٰ کے ساتھ جو سر میر شرافت علی سے ہار چکی ہے، اگر سر یہ اس کے ساتھ کھڑے تو سر ہم اپنے الیکٹڈ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے ساتھ کیوں نہ کھڑے ہوں اس کے ساتھ؟ ٹھیک ہے.